ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की सत्प्रसंग चल रहा है एक अति महत्वपूर्ण विषय पर। हम लोग सब मृत्यु चिंता करने में भयभीत होते हैं, शर्माते हैं, संकोच करते हैं। ये किसी को नापसंद है, लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा सत्य है कि मृत्यु अनिवार्य है। डेथ इज़ इनेविटेबल। अगर हमारे जीवन में कोई चीज़ अवश्यंभावी है, इसके लिए हम 100% भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो है हमारे मृत्यु। कभी न कभी हमारा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन मृत्यु हमारे मन में एक विषाद, एक शोक, एक हताशा का भाव पैदा कर देते हैं। इसीलिए हम लोग मृत्यु चिंता करने में सकुचाते हैं। नोबडी लाइक्स टू टॉक अबाउट डेथ। ये अशुभ माना जाता है, लेकिन ये समझ लेना जरूरी है कि मृत्यु चिंता करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम मृत्यु भय को अतिक्रम कर सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय, क्योंकि अवश्यंभावी है। तो मृत्यु चिंता करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम मृत्युंजयी हो सके। तो अर्थात हमारी जीवन शैली ऐसी होना चाहिए ताकि वी मे हैव द लास्ट लाफ। हम मृत्यु भय को अतिक्रम कर सकते हैं। कहा जाता है बांग्ला में एक उस्तादेर मार शेष रात्रि। जो जितने बड़ा उस्ताद होता है वो उनका शैली आखिर में दिखाते हैं। तो वैसे ही जो आखिर में जीवन ऐसी करके जिया तो आखिर में भगवान को प्राप्त कर लिया, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। बाकी सब जितना बीच में हुआ था वो अवान्तर है। इसीलिए ये चर्चा जरूरी है। ठाकुर परलोक का चर्चा करने के लिए उत्साहित नहीं किया भक्तगणों की, इसलिए क्योंकि उन लोग का परलोक निर्धारित है। घबराने का बात नहीं है, क्योंकि उन लोग ठाकुर से आश्रित है। लेकिन कैसे निर्धारित है, क्यों उनको चिंतन करने का ज़रूरत नहीं है, ये जानना भी ज़रूरी है। नहीं तो हम जो भी कुछ कहें, मन में सब समय दुर्भय होता है, क्या होगा क्या होगा। तो इसके बारे में भली भांति परिष्कार जान लेना ज़रूरी है। क्या होता है, क्या होने वाला है, और कैसे हम इसको सही ढंग से जी सके ताकि हमारा मृत्यु काल में कोई असुविधा ना हो। इसलिए चर्चा। इसलिए ठाकुर जो बोला है कि ये परलोक के बारे में जो जैसे चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे उसका वही गति प्राप्त होगा। ये हम चर्चा किया है। और ये भी देखा, दो उदाहरण हम लोग चर्चा किया है। एक अजामिल और दूसरा
राजा भरत, अजामिल जिंदगी भर नाना प्रकार दुष्कर्म किया था, लेकिन आखिर में नारायण का नाम उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ा था। पक्षांतर में भरत विराट राज चक्रवर्ती होते हुए राज्यभार छोड़ के तपस्या करते हुए आखिर में एक हरिण का शोक में प्राण त्याग किया, इसलिए उसको हरिण होना पड़ा। इसलिए एकमात्र भगवान को ही चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। अभी ये जो राजा भरत का जो उदाहरण दिया है, तो हरिण तो हुआ, लेकिन हरिण होते हुए भी उनका ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था। उनको पता था वो कौन है और किस गलती से वो हरिण शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए जब हरिण शरीर की छोड़कर जब पुनः मनुष्य शरीर हुआ था, पहले से वो बहुत सतर्क हो गए और वो निरंतर भगवान को शरण मनन करते हुए आखिर में ईश्वर को प्राप्त हुआ था, वहाँ ज्ञानी हो गया था। तो अभी जो हम वचनामृत पढ़ेंगे, एवरी वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, नहीं तो सही अर्थ हमें नहीं निकलेगा। अगर इसका सरल एक अर्थ होता है, जो राजा भरत का जो हरिण शरीर प्राप्त हुआ, अगर हम दूसरे को सोचते हुए, औरों को बात सोचते हुए शरीर छोड़े, तो भगवत चिंतन तो हुआ नहीं, तो हमारे तो मुक्ति नहीं होगा। ये सरल अर्थ निकलता है। इसी चिंतन से हमारे दर्शन में एक परम स्वार्थ भाव पैदा हो गया। दिस हैज मेड पीपल वेरी सेल्फिश, क्योंकि वो लोग सोचते हैं अगर हम दूसरे किसी को चिंतन करते हुए शरीर छोड़े तो हम तो भगवान को नहीं पाएंगे, तो इसलिए किसी का हम चिंतन ना करें। वी बिकम हार्ड हार्टेड। देखिए, ये प्रसंग आता है श्री रामकृष्ण के जीवन में। श्री रामकृष्ण अपने अंतरंग भक्त नरेन, राखाल, बाबूराम आदि के लिए सब समय याद करते रहते थे, उनके लिए सोचते थे, उनका कल्याण के लिए। तब वहाँ पर दक्षिणेश्वर में प्रताप चंद्र हाजरा उपस्थित थे। उन्होंने ठाकुर को बताया, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम दिन भर भगवत चिंता छोड़कर ये सब लड़कों की चिंतन कर रहे हो, इनका बारे में सोचते हो। तुम्हारा भी वो राजा भरत का जैसा गति होगा, जो वो जैसा हरिन करते हुए शरीर छोड़ा था, तुमको भी वैसे करना पड़ेगा, तुम्हारा मुक्ति नहीं होगा। तुम नरेन राखाल ऐसे करते रहते हो, तुम्हारा वैसी गति होगा। ठाकुर का बड़ा सरल विश्वास था। उन्होंने हाजरा को बात सुनकर वो तो सोचा सही बोल रहे, तो भरत का तो ऐसे हुआ था, हरिण शरीर प्राप्त हुआ। तो फिर वो जाके रोते हुए माँ काली के पास चले गए। माँ, हमारा ये केस इतना साधन भजन करने के बाद हमारे क्या अवस्था हो गया। तब माँ उनको समझा दिया कि तुम्हारा ऐसी होने वाला नहीं है, तुम तो इनको नारायण दर्शन करते हो, नारायण सोचते हुए, नारायण दर्शन करते हुए सेवा भाव से तुम इन लोगों को देखभाल करते हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसमें आता है, ये प्रसंग में समझने के बाद, दो चीज़ है, एक है दया, एक है माया। माया में हम आबद्ध हो जाते हैं, दया में हम मुक्त हो जाते हैं। माया में आसक्ति है, दया में अनुरक्ति है, दो चीज़ अलग है। आसक्ति हमें बद्ध करते हैं और सेवा हमें मुक्त करते हैं, दया हमें मुक्त करते हैं। दया विद्या माया है और माया अविद्या माया है, बंधनकारी।
तो राजा भरत के बारे में ठाकुर क्या बताया, वो हरिण का शोके प्राणत्याग करेছিল। हरिण के लिए उनका शोक हुआ था। शोक इसलिए हुआ था, वो अगर चले जा रहे हैं, हरिण को कौन देखभाल करेगा, उनका तो माँ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यही है अज्ञान का जड़। सब हम लोग भगवान के संतान हैं। भगवान के हाथ में यंत्र मात्र होकर जो सेवा करना है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कभी सोचे कि मैं इनेविटेबल हूँ, मैं बिना चलेगा नहीं, यही है अज्ञान, यही है माया, ये हमारा बंधन का कारण। ऐसे नहीं होना चाहिए। हरिण को जितना दिन हो सके वो सेवा किया। वो जब चले जाएंगे तो उससे कोई करे कि भगवान तो देखने वाला है ना। हम लोग कौन होते हैं? भगवान की इच्छा स्वरूप, भगवान के हाथ में यंत्र मात्र होकर हम लोग जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उन्हीं का कर्म हम कर रहे हैं ऑन इस बिहाफ। जब हम लोग को हम हम लोग हट जाएंगे, दूसरे कोई किसी से कराएंगे। इसमें बंधन का कोई कारण नहीं, शोक का कोई कारण नहीं होता है। इसलिए उनको हुआ था। ये बात पहले था, हमें देख लेना पड़ेगा जी, इसमें कोई हमारा बंधन का कारण नहीं होना चाहिए। अच्छा कर्म करने से बंधन नहीं होता है। लेकिन ये बात तो सही है, मानना पड़ेगा कि जो ठाकुर जी से बताया, जो अंत काल में जो चिंतन होता है उसी में सरगोती होता है। जब भगवत गीता में बताया 8वें अध्याय के 6वां श्लोक में 6th वर्स, जंग जंग वापी स्मरण भावन त्यजत्यक्ति कलेवरम तंग तंग मावेति कौंत्य सदा तद्भावो माविता। तो तम तम उपैति कौंत्य, जैसे जैसे हम जंग जंग स्मरण, जंग जंग भावन स्मरण, जो जो भाव स्मरण करती है, तो जो त्याजिति कलेवरम, जो शरीर छोड़ने के समय जो भाव लेकर, जो चिंतन लेकर, शोक भाव का लेकर छोड़ा था, उसके बंधन हुआ। जो भाव लेकर उनका शरीर छोड़ेगा, जंग जंग वापी स्मरण भावम त्याजत्यंते कलेवरम त्यजति, अंतकाल में जिस समय में शरीर छोड़ेगा, तम तम उपैति कौंते, उसी वो प्राप्त होगा। क्यों? सदा तद्भाव भाविता, जिसको भावना लेकर तुम चल रहे हो, उसके भावना अनुसार तुम्हारा परम गति होगा। परवर्ती दी लिफो सिस्टम लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट भावना आया है उसलिए फर्स्ट भावना पैदा होगा नेक्स्ट बर्थ में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एग्जैक्टली मिल होगा। तो इसीलिए कहा गया है तो क्या करना है, इसलिए ठाकुर कहते इसलिए ऐसी कर्म करना चाहिए ताकि आखिर में हमारा ईश्वर चिंता हो जाए। क्योंकि ये तो बताया जो जो चिंतन करेगा वैसी होगा। लेकिन इसके साथ और भी एक बताया 5वें श्लोक में कि जो व्यक्ति मेरा चिंतन करके शरीर छोड़ेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। अंत काले ज मामेव स्मरण मुक्त व कलेवरम, अंत काल में मेरा जो स्मरण करके यह प्रयाति जो प्रस्थान करेंगे तो वो मुझे ही प्राप्त होगा। एवं वहाँ पर कोई संशय नहीं है। जब प्रयाति समद्भावम जाति नास्तत्र संशय, 5वें श्लोक में बता दिया। अंतकाले जो मामेव,
जो अंत काल में जो मेरा भगवान का नाम स्मरण करेगा, जो भाव स्मरण करेगा उसी अनुसार गति होगा। लेकिन जो भगवत चिंतन करके छोड़ेगा तो भगवत का पाई प्राप्ति होगा, जैसे अजामिल का हुआ था। ये बात तो बहुत मार्मिक बात है। इसीलिए हमारे परंपरा में ये जो अंतिम काल के लिए सब बहुत सचेतन हो गया था। उन्होंने कहा जाता है मरण काले हरि नाम कोरियर किया होवे। मरण काले हरि नाम करने का जो बात हुआ है, सब कई चिंतन, अगर जिंदगी वो जो कुछ हम करे, अगर मृत्यु काल में किसी प्रक्रिया से, किसी कौशल से अगर हमारा हरि नाम हो जाए तो हमारा मुक्ति अनिवार्य है। इसीलिए इतना जो हमारे परंपरा में जो गंगा यात्रा इत्यादि सुना जाता है, ये जब आखिर समय होगा मुझे भगवान का नाम सुना देना। अच्छा, अंतिम समय में हरि नाम संकीर्तन होता है, गीता प्रवचन होता है, ताकि अंतकाल में भगवान को चिंतन करते हुए वो यात्रा कर सके। इसलिए प्रक्रिया चालू है। लेकिन कब अंतकाल होगा तो पता नहीं। तब भी हम ये प्रयास करते हैं ताकि किसी हालत से हमारा अंतिम काल में भगवान का नाम स्मरण मनन हो जाए। इसीलिए अंतिम समय में आप देखेंगे जो परंपरा हमारा है कि उस समय में हरि नाम किया जाता है, भगवत गीता पाठ होता है। तो जब गिरीश चंद्र घोष का शरीर छोड़ने का समय हुआ, गिरीश घोष बोल रहे थे अभी हमारा शरीर जाने वाला है, तो गुरु भाई लोग को बुलाया। तो 3 लोग आया और सत्प्रसंग कर रहे हैं। गिरीश घोष खाली कहते हैं चलो चलो, चलिए चलिए। तब वो ठाकुर के पार्षदगण उनको बताया, इस समय में बाबूराम महाराज इस समय बोला है, इस समय में आप क्या चलो चलो कर रहे हैं? आप ठाकुर का नाम क्या भूल गए? गिरीश घोष तब बताया, वो नाम क्या मैं कभी भूल सकता हूँ? तो इनका ठाकुर का याद अंतिम मुहूर्त पर उनका मन में था। वो कहते हैं चलिए चलिए, मतलब ठाकुर का उपस्थिति हुआ, ठाकुर के साथ जाने के लिए तैयार है, ठाकुर के भूले हुए नहीं है। ये है अंतिम यात्रा। और भगवान का नाम स्मरण करके जब गया तब भगवत प्राप्ति होगा। ठाकुर ने बताया भगवत गीता में, अंत काले जो मामे व स्मरण मुक्ता, हमारा नाम स्मरण मनन हो जाए तो उनका अंतिम गति होगा ही, वचन दे दिया। अभी इस अनुसार और भी हमारे परंपरा में कहा जाता है कि काशी में अगर किसी को देहांत हो जाए उसका भी मुक्ति होगा। इसके बारे में हमारा बहुत संदेह होता है, संशय होता है। अगर कोई व्यक्ति जिंदगी भर नाना प्रकार अपकर्म किया और कोई प्रक्रिया से जाके आखिर में काशी में जाके उनका मृत्यु हो गया, वो कैसे उसका मुक्ति होगा? हमारा दिमाग में बैठता नहीं। लेकिन जो संतगण जो कहा है, शास्त्र में कहा है, वैसी होता है। श्री माँ शारदा देवी को डायरेक्ट प्रश्न किया गया था जब वो काशी में थे। तब एक भक्त ने, उल्लेख है माँ की बातें में, अच्छा माँ ये कहा जाता है काशी में मरने से ही मुक्त हो जाता है, ये क्या सच है? श्री माँ ने बताया हाँ। तो उन्होंने एक कीड़ा को दिखाया सामने, एक पोका कीड़ा वहाँ पर चल रहा था। बोली ये कीड़ा है, पोका है, इसका भी मुक्ति होगा पुनः? कीड़ा का क्या परंपरा है? एक जो ये कीड़ा है उसको धीरे धीरे विवर्तन में धीरे धीरे उसका जो विभिन्न पशु का वो जन्म लेना पड़ेगा।
जन्म लेते लेते आखिर में मनुष्य जन्म होगा, उसके बाद साधन भजन करेगा, उसके बाद मुक्ति होगा। ये तो परंपरा है। तो छलांग मार के कैसे मुक्ति हो गया? कारण वो काशी में मरा। तो 3 बार प्रश्न किया। माँ ने बताया देखो काशी में थे सत्य को पार ना करना उचित नहीं है, एक बार भी काफ़ी है। तुम बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही होता है, काशी में मरने से ही मुक्ति होगा। तो ये बात वो ठाकुर जब काशी में थे तो उनको भी पूछा गया था, ठाकुर का दर्शन हुआ था। जब वो मणिकर्णिका जो गंगा बक्ष में नाव से जा रहे थे, तब जहाँ पर मणिकर्णिका का घाट है पर देख रहे थे, शाहबाग के उपस्थित हुआ है। ठाकुर का दर्शन हुआ। ये स्वयं शिव आविर्भूत होकर हर शब्द जो जाने वाला जो आत्मा है उनके कान में तारक ब्रह्म नाम उच्चारण कर रहे हैं और मुक्त हो जा रहे हैं। तो अंतकाल जाने के समय भगवान का नाम सुन के जाएगा, मुक्ति होगा। तो भगवान शिव ही कर देते, क्योंकि शिव क्षेत्र में उनका स्पेशल छूट है, स्पेशल डिस्काउंट। वहाँ जाके जो मरेगा शिव क्षेत्र इसलिए कहा जाता है। तो वाराणसी माँ ने बताया ये जगत छड़ा जाएगा, जगत में ऐसे नहीं है। वाराणसी एकमात्र स्थान है जहाँ भगवान शिव खुद जीव का बंधन मोचन कर देते हैं। लेकिन प्रक्रिया क्या है? जाने समय उनको कान में मंत्र उच्चारण कर भगवान का नाम दे दिया। हम देखते हैं कि अंतिम काल में भगवान शिवा के उपस्थित होते हैं। स्वामी विज्ञानानंद जी इसका उल्लेख किया है। जब वो स्वामी विज्ञानानंद जी बनारस सेवाश्रम का कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो तो इंजीनियर थे, इलाहाबाद में करते थे। बनारस सेवाश्रम में आया, कुछ उनका वार्ड बना रहे थे बनारस सेवाश्रम में, हॉस्पिटल का जो कुछ वार्ड बना रहे थे, बिल्डिंग जो हम लोग को देखा था बहुत अच्छा। कोई बिल्डिंग अभी भी है, सुंदर मकान बनाया। उस समय में उनका एक कठिन बीमारी हो गया था और प्राण संशय हो गया था। कुछ एक्सीडेंट हो गया, प्राण संशय हो गया। तो सब सोच रहे थे ये और जिएंगे नहीं। तो एक रात्रि में उनका दर्शन हुआ। स्वयं शिव जी जटाजुट मंडित सुंदर देह तुषार धवल उल्लेख है, आके उपस्थित हुआ। तो विज्ञानंद जी कह रहे हैं, शिव ठाकुर तुम आए हो मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ, ठाकुर का काम मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। He understood Shivji has come perhaps to liberate him, to take him away. अंतिम समय हो गया। लेकिन वो जो उन्होंने बताया, तब शिव ठाकुर उनके आके आलिंगन किया और उनके जो हिम शीतल शरीर जैसे उसका स्पर्श हुआ, उनके सारे जाला यंत्रणा लोप हो गया। तत्काल शिव जी आ गया, उनके जीवनी में है। तो उसके बाद दूसरा दिन वो चंगा हो गया, अच्छा हो गया। अर्थात जो शिव क्षेत्र में कानून दूसरा है, लेकिन प्रक्रिया एक ही है कि अंतकाल में वो कर नहीं पा रहा है, वो जो कीड़ा है वो चिंतन नहीं करेगा, भगवान उसके लिए करके छूट दे देंगे। तो ये भी तो कोई आदमी ऐसी सोचकर बनारस में चले जाते हैं, लेकिन ऐसी दुर्भाग्य होता है कभी कुछ कारण के लिए बनारस छोड़ के दूसरा जगह में गया, वहाँ पर मृत्यु हो गया। अर्थात ये श्योर शॉट मेथड नहीं है। आप जो सोच रहे हैं जो गंगा में चले जाएंगे, नोबडी नोज व्हेन इज द आवर ऑफ डेथ। अभी ये तो हम समझ लिया, ये अंतकाल में अगर भगवान का नाम स्मरण किया जाए तो हमारा मृत्यु अभी अच्छा उधारी तो है, लेकिन नोबडी हैज टोल्ड मी व्हेन इज द आवर ऑफ डेथ। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ठाकुर वो भी समाधान दे रहे हैं कि हमारे लिए तब इतना सुनने के बाद अभी क्या करनिया है, व्हाट इज़ नाउ आवर वे आउट, वो भी ठाकुर इसका समाधान दे रहे हैं। उसको चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह 10 बजे के बाद श्री माँ शारदा देवी की मधुर स्मृतियाँ, स्वीट मेमोरीज ऑफ श्री माँ शारदा देवी, शारदा संघ का क्लास है। एवं शाम को संध्यारति के उपरांत नारद भक्ति सूत्र पर प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।